हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ मेरे वाले नोट्स। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंजीनियरिंग मटेरियल गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। और ये पार्ट नंबर आपका 6 हो जाएगा। इससे पहले आपका 5th लेक्चर आ गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हो, वीडियोज़ को सारे देख सकते हो, जो कि आने वाले गेट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गिवन द एटॉमिक वेट ऑफ Fe यानी आयरन का दिया गया एटॉमिक वेट कितना 56 एंड दैट ऑफ कार्बन इज 12। यानी यहाँ पे आपको एटॉमिक दिया गया, एटॉमिक वेट दिया गया है आयरन का एंड कार्बन का। तो आपसे ये पूछा गया है दी वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सीमेंटाइट। आप देख रहे हो यहाँ पे सीमेंटाइट दिया गया है Fe3C और ये आपका Fe दैट इज योर आयरन है, ठीक है, और दैट इज ये आपका कार्बन है। तो यहाँ पे आपको आयरन का भी एटॉमिक वेट दिया गया है, कितना दिया गया है 56 दिया गया है आयरन का, एंड कार्बन का बात करें तो 12 दिया गया है। तो आपको पहले यहाँ पे बोलना है कि भाई सीमेंटाइट का, ये आपका सीमेंटाइट है, तो सीमेंटाइट का टोटल मेरा वेट परसेंटेज कितना होगा, इसमें से आउट ऑफ सीमेंटाइट में मेरा कार्बन का वेट परसेंटेज कितना होगा, इसको आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे निकालना है क्या, वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन आ जाएगा ऊपर में और नीचे में बेस वैल्यू में क्या रहेगा सीमेंटाइट यानी कि Fe3C। सिंपल। कार्बन का मुझे वेट परसेंटेज पता कितना दिया गया 12 दिया गया, ऊपर में हम लोग रखेंगे 12, नीचे में मेरा टोटल चाहिए सीमेंटाइट का वेट परसेंटेज। तो मुझे पता है आयरन का 56 है और ये 3 एटॉम है आयरन का, यानी कि 3 इंटू हो जाएगा 56 प्लस हो जाएगा मेरा 12। तो यहाँ आ जाएगा ऊपर में 12 और नीचे में 56 इंटू 3 आ जाता है मेरा 168 और प्लस 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 180 यानी कि डिवाइड बाई 180। ठीक है। अरे मुझे क्या मांग रहा है यहाँ से, क्वेश्चन ध्यान देना, वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो परसेंटेज का बात कर रहा ना, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 100 कर देंगे, इंटू कर देंगे 100%, राइट। तो बस इसको सिंपली आपको कट करना है, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 काट दो सिंपल, यहाँ से 9 से कट जाएगा, ये आपका 5 से कट जाएगा, फिर यहाँ से 3 से भी कट सकते हैं, 3 4 जा 12 आ जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पे 3 3 जा 9 आ जाता है। देन यहाँ से आपका क्या हुआ 20 डिवाइड बाई 3, आपको पता है कि 10 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 3.3% हो जाता है, राइट। समझ में आया कि नहीं। तो अगर 20 कर देंगे यानी 2 इंटू कर देंगे तो इसको भी 2 इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 यानी कि 6.67%। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। यानी कि आप क्या देखें कि जब भी मेरा एक सीमेंटाइट लेंगे और सीमेंटाइट में हम लोग वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा 6.67 वेट परसेंटेज में ऑफ कार्बन इन सीमेंटाइट। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। मैं इससे पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है सबका मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बता दिया हूँ। तो मैं वन बाय फिर से रिवीजन आपको करा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था FCC स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, फिर मैंने बताया था BCC स्ट्रक्चर कहाँ किस में पाया जाता है, कौन कौन से मटेरियल में। मैंने बताया था जब भी FCC का बात करेंगे तो ये होता कितने, जितने भी सॉफ्ट मटेरियल ना वहाँ पाया जाता है मेरा FCC स्ट्रक्चर। अब सॉफ्ट में कौन कौन सा मटेरियल आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया था आपका निकल जो है वो मेरा सॉफ्ट होता है, इसके अलावा कॉपर मेरा सॉफ्ट होता है, देन मेरा गोल्ड का बात करेंगे सॉफ्ट होता है, सिल्वर का बात करेंगे ये भी मेरा सॉफ्ट होता है, ठीक है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, देन हम लोग बात करेंगे प्लेटिनम का बात करेंगे, लेड का बात करेंगे, PB, एल्युमिनियम का बात करेंगे। ये सभी जो आपका मटेरियल है दीज आर सॉफ्ट मटेरियल। और वहाँ पर ये किस तरह का देखने को मिलता है स्ट्रक्चर, दैट इज योर FCC। ये मेरा हो जाता है FCC स्ट्रक्चर। बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक, यानी फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इन सॉफ्ट मटेरियल। अगर हम लोग BCC का बात करेंगे तो BCC मेरे हार्ड, जितने भी हार्ड मेरा मटेरियल रहता है वहाँ पे पाया जाता है BCC स्ट्रक्चर। इसका मैंने बताया था आपको खास इंपॉर्टेंट, जैसे वेनेडियम था, मोलिब्डेनम था, टंगस्टन था, यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है BCC स्ट्रक्चर। इसके अलावा मैंने बताया था आयरन कार्बन डायग्राम में स्ट्रक्चर हो जाए ऑस्टेनाइट और फेराइट। ये इसमें कैसा पाया जाता है इसके बारे में मैंने बताया था। अगर मैं ऑस्टेनाइट का बात करूँ तो ऑस्टेनाइट में पाया जाता है आपको ACC, तो आप FCC ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑस्टेनाइट जिसको हम लोग गामा आयरन भी बोलते हैं, तो गामा आयरन से अगर बोले कि गामा आयरन में स्ट्रक्चर कैसे पाया जाता है तो FCC पाया जाता है। वहीं मैंने बताया था BCC भी एक तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है इन आयरन कार्बन डायग्राम, जो कि था मेरा फेराइट। क्या था मेरा फेराइट। तो फेराइट में याद रखना, ठीक है, एक सेकेंड। तो आपको फेराइट में
फेराइट में कैसे देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर बीसीसी, और ये हम लोग फेराइट को अल्फा आयरन भी बोलते हैं, अल्फा आयरन, बात समझ में आए। इसके अलावा अल्फा आयरन के एक डेल्टा फेराइट भी होता है आयरन करंट डायग्राम में। तो अगर मेरा फेराइट है तो ऑब्वियसली मेरा स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, बीसीसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, डेल्टा फेराइट, ये भी समझ गए होंगे, इसको हम लोग डेल्टा आयरन भी बोल सकते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर होगा। देन मैंने आपसे और कुछ इंपॉर्टेंट बताया था, जैसे एचसीपी भी पाया जाता है, एचसीपी पाया जाता है मेरा कुछ खास मटेरियल में, जैसे मैग्नीशियम एंड जिंक में मेरा क्या पाया जाता है, एचसीपी, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर मैंने बताया था आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो तरह का पाया जाता है फेज, ठीक है, जैसे बात करेंगे हम लोग कोबाल्ट का, ठीक है। कोबाल्ट ऐसा आपका मटेरियल है जिसमें मेरा कंपाउंड है, जिसमें मेरा एचसीपी भी पाया जाता है एंड आपका एफसीसी भी पाया जाता है। अब दोनों होता है टेम्परेचर वेरिएशन पे, जैसे कि अगर मेरा टेम्परेचर जो रहेगा 420 डिग्री सेल्सियस से मेरा कम रहेगा तो मुझे स्ट्रक्चर मिलता है एचसीपी इन कोबाल्ट। लेकिन अगर मेरा टेम्परेचर का बात करेंगे, अगर मेरा टेम्परेचर जो है वो मेरा रहेगा 420 से ज़्यादा, ठीक है, तो मेरा पाया जाता है एफसीसी। तो ये ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस का बात करा, टेम्परेचर का बात करा। वही मैंने और एक आपको बताया था, एग्जांपल दिया था, दैट इज़ योर क्रोमियम। क्या मैंने बताया था, क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम के बारे में क्या बताया था, इसमें पाया जाता है मेरा एचसीपी पाया जाता है एंड बीसीसी पाया जाता है। अगर बात करें हम लोग एचसीपी का, तो एचसीपी कब पाया जाता है, एचसीपी पाया जाता है जब मेरा 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर मेरे से कम रहा तो एचसीपी पाया जाएगा, एंड बीसीसी कब, जब 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा तो मेरा बीसीसी स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। अब बोलेंगे सर इसको याद कैसे, मैंने ये भी बताया था कि बीसीसी कहाँ मिलेगा, जहाँ पे हार्ड मटेरियल रहेगा, ठीक है, हार्ड मटेरियल रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे देखो टेम्परेचर ज़्यादा कर दे रहे हैं तो मेरा कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, बीसीसी पाया जाता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो बीसीसी पाया ही नहीं जाता है, एफसीसी पाया जाता है सॉफ्ट वाले में। तो सॉफ्ट यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे 420 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर देने यानी सॉफ्ट हो गया, तो यहाँ पे कैसा पाया जाता है, एफसीसी, बिकॉज ये सॉफ्ट इन नेचर हो जाता है। समझ आया कि नहीं। चलो, तो ये सारे चीज़ का ध्यान रखना, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। देखो पिछला लेक्चर में पूछा गया था क्वेश्चन, और यहाँ भी एक पूछा गया जो कि गेट पूछा गया किसमें, अब 2017 में पूछा गया सेट 2 में 1 मार्क्स का। तो यहाँ पे सिर्फ एल्युमिनियम का बात करा, तो आप यहाँ पे एल्युमिनियम देखोगे तो एल्युमिनियम आपका यहाँ पे आ रहा है, यानी सॉफ्ट मटेरियल है। और आपको पता है सॉफ्ट मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एफसीसी हो जाता है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, यानी फेस सेंटर क्यूबिक हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ एटॉमिक पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ स्लीप सिस्टम। मैंने आपको नंबर ऑफ एटॉमिक सेल के बारे में पहले लेक्चर में बता दिया हूँ, ठीक है, बीसीसी का क्या हो जाता है, एफसीसी का क्या हो जाता है, एचसीपी का क्या होता है, सबके बारे में, राइट। ओके, यहाँ पे आपको और एक पूछा गया एंड द नंबर ऑफ स्लीप सिस्टम। अब ये नंबर ऑफ स्लीप सिस्टम होता क्या है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फिगर में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्लीप सिस्टम के बारे में बताया गया है। देखो अगर हम लोग निकालना चाहेंगे नंबर ऑफ स्लीप सिस्टम तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है, जनरल फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ स्लीप सिस्टम इज इक्वल टू, अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये हो जाता है मेरा CPP इंटू हो जाता है CPD। अब ये CPP क्या हो जाता है मैं बता देता हूँ। CPP मीन्स होता है क्लोज पैकिंग प्लेन्स, यानी प्लेन का बात कर रहा है, ठीक है, C फॉर क्लोज, ठीक है, ये क्या हो जाता है मेरा क्लोज, P फॉर आ जाता है पैक्ड, और P फॉर आ जाता प्लेन, ठीक है, इनटू हो जाता है मेरा CPD। CPD मीन्स C फॉर क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड, एंड P फॉर फिर से पैक्ड, एंड D फॉर आ जाता है मेरा क्या, डायरेक्शन, क्या आ जाता है मेरा डायरेक्शन। अब यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ ये बोलता है कि मेरा प्लेन इनटू डायरेक्शन कितना होगा, ठीक है, प्लेन इनटू डायरेक्शन से मेरा निकल जाता है नंबर ऑफ स्लीप सिस्टम। अब इसके लिए यहाँ पे देखो मैं सारा चीज़ का, जैसे बीसीसी का बात करेंगे, एफसीसी का बात करेंगे और एचसीपी का बात करेंगे, तो एचसीपी का भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। आपका प्लेन नंबर ऑफ प्लेन का कितना आएगा, तो स्लिप प्लेन मेरा आ जाता है 110 फॉर बीसीसी। एफसीसी का बात करेंगे तो 111, और एचसीपी का बात करेंगे तो 0001। एंड अगर डायरेक्शन का बात करेंगे तो डायरेक्शन सबका यहाँ पे दिया गया 111 आता है बीसीसी का। एफसीसी का बात करेंगे तो 11 और 0, एंड एचसीपी का बात करेंगे 1120। क्यों आया कैसा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर अगर बीसीसी बोला जाए तो आपका FeMOW टंगस्टन वगैरह आ जाएगा, आयरन वगैरह आ जाएगा, मोलिब्डेनम आ जाएगा। एफसीसी देखो मैंने एफसीसी का पहले ही बताया था कि एचसीपी कैसा सॉफ्टवेयर टाइप से होता है, तो यहाँ पे देखो जितने भी एल्युमिनियम है, कॉपर है, निकल है, ये सारे सॉफ्ट टाइप का है, ठीक है, अल्फा आयरन है, तो ये सब आ जाएगा मेरा एफसीसी में। एचसीपी में आ जाता है मेरा टंगस्टन, जिंक, मैग्नीशियम, मैंने बताया था जिंक के बारे में, ठीक है, कि पाया जाता है, और आपका मैग्नीशियम के बारे में। तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल मैंने बताया था, ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रहना इसके लिए, नंबर ऑफ प्लेन्स इंटू नंबर ऑफ डायरेक्शन, इन दोनों को जब इंटू हम लोग कर देंगे तो मेरा निकल के जाता है नंबर ऑफ स्लीप सिस्टम। यहाँ पे आपको पूछा था एफसीपी के बारे में,
में, तो अगर आप FCC के बारे में देखोगे तो नंबर ऑफ प्लेन कितना 111 एंड नंबर ऑफ डायरेक्शन कितना 1 1 और 0। तो यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम इन FCC, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम फॉर द FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम इज इक्वल टू, आपको पता है कि भाई CPP इंटू आ जाता मेरा CPD, ठीक है, राइट, ओके। और CPP क्या आ जाता है मेरा FCC का, यहाँ पे आप देखोगे तो 111 आ जाएगा, प्लेन के बारे में बोलेंगे तो 111 आ जाता है, 111 इंटू यहाँ पे आ जाता है मेरा दैट इज कॉल्ड 11 एंड 0 डायरेक्शन का अगर बात करेंगे। एंड आपको ये पहले मैं बता दिया हूँ कि FCC का जो यूनिट सेल हो जाता है, जो पहला पूछा गया द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो ये मैंने बताया था BCC का होता है 1, FCC का कितना आपका हो जाता है फेस सेंटर क्यूबिक सेल का 4 हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ मैं पहले बता दिया हूँ कि भाई नंबर ऑफ एटॉमिक पर यूनिट सेल कितना हो जाता है FCC का 4 हो जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 4 से इंटू कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से तो, और यहाँ पे आ जाता है जितना उसका प्लेन्स है XYZ में जा रहा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 3, तो यहाँ जब इंटू करेंगे तो 4 इंटू 3 आ जाएगा, इट मीन्स मेरा 12 हो जाएगा नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम। एंड आपको पता है नंबर ऑफ एटॉमिक कितना यूनिट सेल है 4 है, यानी कि 4 एंड 12 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ से 4 क्या निकला, 4 हो गया ये आपका जो भी FCC है, FCC इसका एटॉम्स पर यूनिट सेल ये मेरा निकल गया, और 12 आपको पता है क्या नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम, यानी कि C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी आपका है, यहाँ पे डिनोट किया गया है L को एज ए लिक्विड, ठीक है, और M को डिनोट किया गया है एज ए सॉलिड इन फेज डायग्राम, ठीक है, विद दी सब स्क्रिप्ट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट प्लेन पेज द। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट आ जा रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है यूटेक्टोइड रिएक्शन के बारे में। एक मैंने बताया था आयरन कार्बन डायग्राम में 2 आपका पॉइंट होता है, पहला जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूटेक्टोइड पॉइंट और दूसरा होता है यूटेक्टिक। तो यहाँ पे पहला तो आ जाता है मेरा क्या, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा गेट में यू, और किसी भी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। यूटेक्टोइड पॉइंट मैं आपको अभी फिगर दिखाऊंगा। सेकंड मेरा आ जाता है क्या, जैसे मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, अभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोग को। एंड सेकंड नंबर में आ जाता है मेरा क्या, यूटेक्टिक, तो आ जाता है मेरा क्या यूटेक्टिक पॉइंट। अब क्या होता है देखो, आपको ये पता है कि यूटेक्टोइड, चलिए मैं फिगर पहले बताता हूँ तब जाकर समझ में आएगा। देखो एक फिगर मेरे यहाँ पे आप देख रहे हो यूटेक्टोइड पॉइंट, मैं इसको रेड से दिखा देता हूँ, ये पहला पॉइंट है। एंड सेकंड पॉइंट बात करेंगे हम लोग इस यहाँ पे दिस इज कॉल्ड योर यूटेक्टिक पॉइंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखो ध्यान से, देखो अगर हम लोग बात करेंगे यूटेक्टोइड का फर्स्ट पॉइंट का, तो यहाँ पे अगर देखोगे परसेंटेज ऑफ कार्बन तो 0.83 परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है। एंड अगर बात करेंगे टेम्परेचर का तो ये पॉइंट मेरा है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट से अगर यहाँ जाएंगे तो टेम्परेचर मुझे देखने को मिलेगा 725 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एंड अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन परसेंटेज का 0.83 परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, ठीक है, और ये मेरा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब बात करते हैं सर ये क्यों ऐसा दिया जाता है, आपको ये चीज़ पता है, मैंने बताया था स्टील क्या आ जाता है, स्टील इज ए टाइप ऑफ एलॉय इन विच वी इंक्लूड क्या क्या करते हैं, आयरन प्लस कार्बन से मिला के हम लोग करते हैं स्टील। बट द पॉइंट इज यहाँ पे जो मेरा कार्बन परसेंटेज रहता है वो 2.1 से हम लोग मैक्सिमम नहीं लेते हैं, इससे मेरा कम ही लेते हैं, मतलब मैक्स हम लोग कितना लेते हैं, मैक्स हम लोग 2.1 तक ही ले सकते हैं कार्बन, तब जाके मेरा स्टील बनता है। अगर हम लोग कास्ट आयरन का बात करेंगे तो कास्ट आयरन में भी स्टील प्लस कार्बन रहता है, बट यहाँ पे मेरा जो परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है वो मेरा 2.1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 2.1 से हम लोग मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है, यानी 2.1 से मेरा जाता है 6.67 तक जाता है, तो वो मेरा हो जाता है कास्ट आयरन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेरा पहला जो आ रहा है यूटेक्टोइड पॉइंट वो आ रहा है कार्बन परसेंट 0.83, इट मीन्स ये स्टील का बात कर रहा है। मैंने बताया था ये 0 से लेकर हम लोग लेते हैं 2.1 तक लेते हैं, ठीक है, 0 से लेकर 2.1 तक लेते हैं हम लोग कार्बन, तो स्टील का बात हो रहा है। तो 0.8 के अगर हम लोग ज़्यादा कर देंगे कार्बन परसेंटेज, मान लो हम लोग आयरन प्लस कार्बन में कार्बन परसेंटेज 0.8 से ज़्यादा मिला देते हैं तो वो हो जाता है मेरा हाइपर स्टील, अगर कम मिलाएंगे तो हाइपो। आपको पता ना हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, ठीक है, नहीं होता हाइपर टेंशन, तो हाइपर मीन्स ज़्यादा, इसे याद रखना। तो अगर मेरा 0.83 परसेंटेज से ज़्यादा रहता मेरा कार्बन तो उसको बोलते हैं हाइपर, चूंकि मेरा यूटेक्टोइड है तो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, और अगर मेरा 0.83 परसेंटेज से कम है मेरा कार्बन तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। समझ आया कि नहीं, ओके। अब बात करें हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट का। यूटेक्टिक पॉइंट में अगर देखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन तो यहाँ पे आप नीचे देखो, नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा 4.3 परसेंटेज,
ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो है 4.3% का बात करेंगे। तो अगर मेरा 4.3% से कार्बन कम रहा तो बोलेंगे हाइपो। अब आ जाता कास्ट आयरन, क्यों? क्योंकि आपको पता है 2.1 से लेकर हम लोग 6.67 तक मिलाते हैं कास्ट आयरन में, यानी कि 4.43 इसके बीच में आएगा कहीं, यानी हम लोग बात करेंगे अब कास्ट आयरन का। तो अगर मेरा 4.3 से कम रहा आयरन इन स्टील में तो उसको बोलेंगे हम लोग, सॉरी स्टील बोल रहे हैं, आयरन प्लस कार्बन। तो आयरन में अगर मेरा परसेंटेज ऑफ कार्बन मेरा 4.3 से कम रहा तो उसको बोलेंगे हाइपो कास्ट आयरन, ज़्यादा रहा तो हाइपर कास्ट आयरन, या फिर आप बोल सकते हो हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, और ज़्यादा रहा 4.3 से तो हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। दो चीज़ समझ गए होंगे। इसका टेम्परेचर कितना होता है? ये होता है मेरा 1150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अब हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दोनों का। चलिए अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग यहाँ से अभी क्या क्या देखें फिलहाल हम लोग देखें यूटेक्टोइड में रहता है 725 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन परसेंटेज का तो 0.83 रहता है, 0.83% रहता है। वहीं बात करेंगे यूटेक्टोइड का तो वो रहता है 1150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन 4.43 रहता है, ठीक है। 4 यहाँ पे कितना रहता है? 4.3 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, तो 4.3% रहता है, ठीक है। ओके, दो चीज़ मेरा क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पे आता है फेज का बात कर रहा है ना, तो याद रखना कि जब भी हम लोग बात करेंगे यूटेक्टोइड का, ये क्या करता है, मेरा कोई भी जो सॉलिड रहता है उसको जब हम लोग कूल करते हैं तो वो दो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो एक सॉलिड है उसको जब हम लोग ठंडा करते हैं ऑन कूलिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कूलिंग कर रहे हैं। जब लोग कूलिंग करते हैं तो मेरा एक सॉलिड टूट के दो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका सॉलिड जो है वो 2 और प्लस सॉलिड 3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मेरा 2 नया सॉलिड देता है, याद रखना। और इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बाय हीटिंग, यानी कि जब हम लोग रिवर्स जाते हैं, ये हम लोग अगर कूलिंग कर रहे हैं और हम लोग रिवर्स जाएंगे हीटिंग करेंगे तो हीटिंग में मुझे सेम चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखना, जब लोग दो सॉलिड को हीट करते तो मुझे 1 सॉलिड मिलता है इन यूटेक्टोइड पॉइंट में, समझ आया। अगर हम लोग बात करेंगे यूटेक्टिक पॉइंट में, तो यूटेक्टिक पॉइंट में क्या हो जाता है? एक मेरा लिक्विड, यहाँ क्या हो जाता है मेरा? एक मेरा लिक्विड जो होता है जब उसको हम लोग ठंडा करते हैं, यानी कि जब उसको हम लोग कूल करते हैं, ठीक है, कूलिंग करते हैं, तो कूलिंग के टाइम पे एक लिक्विड मेरा 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2। तो यहाँ से क्या समझे कि सर यूटेक्टोइड का बात करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड ही 2 सॉलिड में डिवाइड हो जाता है, जबकि यूटेक्टिक का बात करेंगे यहाँ पे एक लिक्विड जो था वो 2 सॉलिड को बनाता है। एंड रिवर्स में जब हम लोग हीटिंग करेंगे तो मुझे ये चीज़ 2 सॉलिड को जब हम लोग हीट करेंगे तो मेरा एक लिक्विड बन जाएगा। अगर आप इस डायग्राम को इस तरीके से भी शो किया जाता कभी कभी, यानी कि इस तरह पॉइंट, मान लो ये मेरा जो पॉइंट है, ये मेरा है, ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट माई यूटेक्टोइड पॉइंट। तो यहाँ जो रहेगा ये ऊपर में रहेगा मेरा सॉलिड 1 और यहाँ पे मुझे 2 सॉलिड मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 सॉलिड, यहाँ पे 2 सॉलिड। वहीं अगर इस पॉइंट में हम लोग दिखाना चाहेंगे, ठीक है, ये पॉइंट जो है मान लो हम लोग इस पॉइंट को हम लोग ले लेंगे यूटेक्टिक पॉइंट, तो इस पॉइंट पे मेरा जो एक लिक्विड रहेगा वो लिक्विड मेरा सॉलिड 1 और सॉलिड 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सॉलिड 2 और 3 हो जाएगा, पहला सॉलिड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हुआ? लिक्विड से मेरा 2 सॉलिड बना और इस पॉइंट में एक ही सॉलिड 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, समझ आया कि नहीं। एंड वो भी मेरा इट मीन्स आप क्या देखे, सॉलिड को हम लोग किससे दिखाए गए? यहाँ पे सॉलिड को दिखाया गया M से और लिक्विड को L से, यानी कि M जो है वो मेरा कन्वर्ट हो रहा है किसमें? M2, मतलब M1 जो हो रहा है M2 प्लस M3 में हो रहा है। और यहाँ पे जो मेरा सॉलिड रहता है वो होता क्या है? ये मेरा रहता है अल्फा ऑस्टेनाइट, ये भी ध्यान रखना। ये क्या हो जाता है मेरा? दिस इज कॉल्ड माई अल्फा ऑस्टेनाइट। ये मेरा कन्वर्ट हो जाता है अल्फा फेराइट में। ये मेरा गामा ऑस्टेनाइट है। गामा ऑस्टेनाइट मेरा ये हो जाता है अल्फा फेराइट और आपका सीमेंटाइट में। ये जो बनता है मेरा दिस इज मेरा सीमेंटाइट बनता है, यानी कि Fe3C बनता है यहाँ पे मेरा, और जो M2 बनता है वो मेरा अल्फा फेराइट बनता है। तो यहाँ पे गामा ऑस्टेनाइट कन्वर्ट हो जाता है ऑन कूलिंग करने पे, मुझे मिलता है अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट। बात समझ में आई कि नहीं। और ये मेरा आइसोथर्मल होता है। ये मेरा कैसा होता है, सारा चीज़ ध्यान से देखिए, मैं बहुत सारा चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोग को। ये मेरा आइसोथर्मल जो है रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। आइसोथर्मल मीन्स क्या, जहाँ पे मेरा टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि जब हम लोग हीटिंग करेंगे तो एक खास टेम्परेचर में उसको फिक्स कर देते हैं, तब हम लोग 2 सॉलिड को हीट करेंगे तो मेरा सॉलिड एक बन जाता है। समझ आए कि नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना। बात समझ में आए? ओके, चलिए तो यहाँ से मुझे ये चीज़ क्लियर हो गया। सर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, एक जो सॉलिड है वो मेरा 2
सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ए हो जाए करेक्ट आंसर। अगर मेरा यहाँ पे यूटेक्टोइड रिएक्शन ना बोल के यहाँ बोलता है यूटेक्टिक रिएक्शन, तब मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक लिक्विड जो होता है मेरा 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बी और सी दोनों सेम दिया गया था, तो बी या सी कोई भी हो जाता जब मेरा यूटेक्टिक रहता तब। तो आप समझ गए होंगे। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है क्वेश्चन। यहाँ पे यूटीएम मशीन आपको पता है, ठीक है, यूटीएम मशीन हो जाए जैसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, तो बोला गया है इन ए यूटीएम एक्सपेरिमेंट अ सैंपल लेंथ ऑफ 100 mm, एक 100 mm का सैंपल लेंथ दिए हैं, जो कि मेरा जब तक हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा जब तक कि वो फेल्योर ना कर जाता है, हाँ, वाज लोडेड इन टेंशन अंटिल फेल्योर, तो फेल्योर होने तक हम लोग उसको लोड लगाते हैं। फेल्योर लोड यहाँ पे बोल रहा है कि 40 किलो न्यूटन था, यानी कि यहाँ जाके वो फेल कर गया। ठीक है, दी डिस्प्लेसमेंट मेजर यूजिंग द क्रॉस हेड एट अ फेल्योर इज व्हाट, यानी कि जब फेल्योर होता तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना देखने को मिला, वो देखने को मिला, यानी कि स्ट्रेन कितना आया, 14 mm आया। बोला द कंप्लेन ऑफ यूटीएम इज कांस्टेंट इज गिवन बाय इतना, यानी कि अगर कंप्लेन कर रहा कि भाई नहीं मुझे जो यूटीएम में कांस्टेंट जो मुझे देखने को मिला था, फेल्योर जो होता कहाँ पे है, वो होता है मेरा 55 × 10⁻8 पे। तो आपको ये निकालना कि स्ट्रेन जो होता है उस फेल्योर में कितना निकल रहा है इन परसेंटेज। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि ये कंप्लेन क्या हो जाता है। कंप्लेन हम लोग अलग अलग चीज़ का अलग अलग निकालते हैं, बात समझ में आएगी कि सभी का अलग अलग होता है। देखो कंप्लेन तो एक आपका फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू अगर अकॉर्डिंग टू हम लोग टॉर्सन टेस्ट में जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉर्सन टेस्ट, तो यहाँ पे मुझे जो कंप्लेन टोटल कंप्लेन देखने को मिलता है वो मेरा होता है मशीन कंप्लेन, यानी कि CM, और प्लस मेटल जो भी मटेरियल रहता है उसका कंप्लेन। हम मैं यहाँ पे मेटल लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेटल यूज़ करें तो मेटल ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो जाए, ये मेरा हो जाता है आपका मशीन कंप्लेन, ठीक है, मशीन C फॉर कंप्लेन, और यहाँ हो गया मेरा टोटल कंप्लेन। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या। देखो अगर हम लोग टोटल कंप्लेन निकालना चाहेंगे तो ये मेरा हो जाता है जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा डिवाइड बाय जो भी मेरा फेल्योर लोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो आप क्या देखें कि डेल्टा क्या, ये मेरा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाय ये हो जाता है मेरा फेल्योर लोड, ये चीज़ होता है। सेम मेरा हो जाता है मशीन आपका कंप्लेन में भी, यहाँ पे भी आपको वही देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय फेल्योर लोड, लेकिन ऑन मशीन, यहाँ पे मशीन का बात होगा। वहीं अगर बात करेंगे मेटल में तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिवाइड बाय आपका हो जाता है फेल्योर लोड ऑन मेटल या फिर मटेरियल पार्ट में। तो मशीन में चेक करेंगे, मेटल में चेक करेंगे, और उससे जो भी मेरा सम ऑफ निकल जाएगा वो मेरा टोटल टॉर्सन निकल जाएगा। ये मेरा हो जाएगा टोटल स्ट्रेन कितना हुआ, क्योंकि एक मेटल में मेरा स्ट्रेन होगा, एक मेरा मशीन में स्ट्रेन देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड माई टोटल स्ट्रेन फेल्योर इन दिस सैंपल, और परसेंटेज हम लोग निकाल देंगे। नाउ अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, फटाफट देख लेते जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे टोटल पहले निकालता हूँ, टोटल आपका दिया गया था, कैसे बोलेंगे सर, देखो यहाँ पे अगर CT का बात करेंगे, CT का वैल्यू यहाँ पे दिया गया था। CT मैंने क्या बताया, डेल्टा बाय P होता है, डेल्टा मीन्स डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो बताया गया थे कि यहाँ पे जो दिया गया वो दिया गया था आपका 15। देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, दी डिस्प्लेसमेंट, इस यहाँ पे देखना, दी डिस्प्लेसमेंट मेजर यूजिंग द क्रॉस हेड मोशन एट द फेल्योर इज इतना, यानी कि टोटल मुझे इतना देखने को मिला था, यानी कि यहाँ देखने को मिला था 15। तो चूंकि mm में है, अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ कर देंगे हम लोग, तो -3 कर दिए, ये मेरा निकल गया आपका किस में, मीटर में निकल गया। ठीक है, तो ये CT का वैल्यू हो जाता है मेरा, ये डिवाइड बाई, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाई मेरा आ जाता P यानी फेल्योर लोड। और फेल्योर कहाँ पे होता था, आप देखो फेल्योर लोड यहाँ पे मशीन में जो हो जा रहा था वो हो रहा था मेरा 40 किलो न्यूटन का, यानी कि हो जाएगा 40 × 10⁻³ कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है किलो न्यूटन में है, तो यहाँ पुट कर देंगे 10⁻³ न्यूटन, किलो से हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग टोटल वैल्यू निकालते हैं, यानी 15 × 10⁻³ डिवाइड बाई जाता है मेरा 40 × 10⁻³। आगे बढ़ते हैं, मशीन का बात करते हैं। मशीन पे मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो अगर मशीन में डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो यहाँ पे दिया गया था भाई, यहाँ पे बोला गया था द कंप्लेन ऑफ यूटीएम क्या, यूटीएम एक मशीन होता है जहाँ मेरा टेंसाइल टेस्ट होता है, वहाँ पे मुझे देखने को मिला था डिस्प्लेसमेंट 5 × 10⁻8। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 5 × 10⁻8,
बात समझ में आया कि नहीं? ओके, क्योंकि देखो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया था फेल्योर, तो यहाँ डेल्टा बाई पी का भी वैल्यू दिया गया, ये चीज़ समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मेटल में अगर बात करेंगे तो मेटल मुझे डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है यहाँ पे कि कितना हो रहा है सैंपल पे। सैंपल मतलब मेटेरियल का बात कर रहा है, तो मेटेरियल पे मुझे स्ट्रेन नहीं पता, यानी कि डेल्टा का वैल्यू नहीं पता, बट मुझे लोड पता, लोड कितना में हो रहा है, लोड तो भाई इतने में हो रहा 40 किलो न्यूटन पे, ठीक है। टोटल यानी कि मेटेरियल का ही दिया था कि देखो तो फेल्योर लोड वाज, तो फेल्योर जो मेटेरियल मेरा फेल होता है 40, यानी कि यहाँ में हम लोग देंगे 40 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे बस खाली हमको वैल्यू किसका निकालना, डेल का वैल्यू निकल जाएगा कि मेटल मेरा कितना रहा, सैंपल मेरा कितना रहा। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ देखो स्ट्रेन एंड फेल्योर इन द सैंपल, यानी मेटेरियल पे यानी मेटल पे। तो बस इसको आप कैलकुलेट करना। कैलकुलेट जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। डेल इक्वल टू मैं डायरेक्ट बताता हूँ 0.013 मिल जाएगा। बात समझ में आई? इसको ये मेरा निकल जाएगा मीटर में, में कन्वर्ट आप अलग करना तो मिल जाएगा मेरा 13 तो या तो मीटर में आएगा 13 आ जाएगा और में आ जाएगा आपका 13, ठीक है। 0.13 आएगा मीटर में एंड यहाँ आ जाएगा। बट यहाँ पे निकालना क्या है, स्ट्रेन निकालना, स्ट्रेन फेल्योर परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमको चाहिए क्या, स्ट्रेन एट फेल्योर, ये निकालना फेल्योर। तो ये जो मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डेल अपॉन एल, ठीक है, इनटू हम लोग निकालेंगे परसेंटेज पे। तो मेरा मुझे पता है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट ये कितना हुआ है, तो ये जस्ट हम लोग निकाले कितना में 13 निकाल ले, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 13 एंड डिवाइड बाई टोटल मेरा लेंथ कितना था, टोटल लेंथ था आपका 100 था, 100 था। क्योंकि देखो हम लोग में क्यों कन्वर्ट किए, आपको पता है कि डेल इक्वल टू मेरा निकला था 0.13 मीटर, लेकिन हम लोग डेल को कन्वर्ट कर दिए 13 में कर दिए। इसलिए हम लोग में कन्वर्ट किए हैं, बिकॉज मुझे में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टोटल लेंथ दिया गया था वो लेंथ दिया गया था में। तभी ना मुझे जब पता चलेगा कि उस प्लेन पे मेरा 100% आउट ऑफ 100 में, यानी कि टोटल लेंथ में कितना मुझे डिस्प्लेसमेंट या फिर फेल्योर या फिर स्ट्रेन देखने को मिला है। तो 100 है, तो 100 चूँकि यहाँ पे लेंथ आपका कितना दिया गया था, 100 दिया गया था, इसीलिए इसको भी आपका में कन्वर्ट कर दिए। तो 100 यहाँ पुट करेंगे इंटू यहाँ पे 100% में लाना था परसेंटेज, तो 100 से 100 कटा, यानी आपको 13% जो है वो स्ट्रेन देखने को मिला था इन दी सैंपल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 13 हो जाएगा, राइट। चलिए मूव करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका खत्म हो गया आज का 5 ही क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। कैसा क्लास लगा जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। कोई अगर किसी क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट PDF वगैरह सारा चीज़ मिलेगा, क्वेश्चन टेस्ट वगैरह सीरीज चलेगा, वो सारे कुछ मिलेगा और यहाँ पे हर चीज़ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। इसके अलावा यूट्यूब का नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं आता है, तो आपको यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है यूट्यूब से रिलेटेड, जब मैं वीडियो को अपलोड करूँगा वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ आपको वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कर लेना लाइक। इसके अलावा अपने ग्रुप वगैरह में और आपके व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक में अपने वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चे, तो बिकॉज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग सारे क्यूज को प्रोवाइड करा रहे हैं। हर वो सब्जेक्ट मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे सोल्यूशन ला रहे हैं फॉर गेट 2022 का बात कर रहे हैं, राइट। एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत ही सीरियसली। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।